So, hi everyone, and I hope you all are doing very well. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले दो वीडियो डाले गए हैं। पहला वीडियो पावर ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दूसरा वीडियो फोर टाइप ऑफ पीपल। ये दोनों वीडियो को अगर आपने देख लिया है तभी इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज गो एंड वॉच दैट बोथ वीडियो राइट, देन उसके बाद में इस वीडियो को देखने की कोशिश करना, बिकॉज ये वीडियो सीरीज़ है राइट। ये वीडियो एक एपिसोड है एक सीरीज़ का जो कि कंटिन्यूशन में चल रहा है राइट। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। तो इस वीडियो का जो टाइटल आप देख चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन। अब वो डिफरेंस बिटवीन किस चीज़ का राइट, हमने एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म डिस्कस किया है राइट, दैट इज SOL। तो ये डिफरेंस बिटवीन है कॉलेज लाइफ राइट एंड कॉलेज लाइफ के साथ साथ में थोड़ा सा SOL लाइफ राइट। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है? बोलते हैं ना कि जब एंगल बनता है राइट तो वो कॉर्नर में छोटा ही होता है, बट जब वो बढ़ता जाता है राइट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे, वही छोटा एंगल आगे चलकर बहुत बड़ा एंगल बन जाता है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें छोटी होती है, वैसे वैसे जब वो आगे जाती है तो वो चीज़ें बढ़ते जाती है राइट। तो आज हम वो थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं देखेंगे एंड मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है राइट एक डिफरेंस लाने पर राइट। तो आगे बढ़ते हैं राइट। सो दो कॉलम आपको मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूँगा। द फर्स्ट कॉलम वी हैव इज कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ में होता क्या है राइट, हम में से मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं कॉलेज कर रहे हैं आज के डेट में, कॉलेज लाइफ को जी रहे हैं आज के डेट में। तो सबसे पहला इनपुट जो कॉलेज में दिया जाता है राइट, हम इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इनपुट दिया जाता है दैट इज़ मनी राइट। हमारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी, हमारे पेरेंट्स की मेहनत से कमाई हुई जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं जाती है हमारे स्टडीज़ में, हमारे कॉलेज लाइफ में राइट। तो कितना जाता है ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो सर्वे हुआ था NCERT का, उसके थ्रू ये पता चला कि ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट का जो खर्चा जाता है उनके ग्रेजुएशन तक आते आते वो 7 से 10 लाख रुपए जाता है राइट। अगर कोई पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है राइट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ज़्यादा चला जाता है राइट। अगर कोई पर्सन कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रहा है तो उसमें भी उसके एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 7 से 10 लाख रुपए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो स्कॉलरशिप है। भाई साहब देखो, एक फैक्ट वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तब भी पैसा लगता है, डॉक्टर लेता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी पैसा लगता है, पंडित मंत्र पढ़ने का पैसा लेता है। तो उस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। अगर किसी इंसान को स्कॉलरशिप दी जा रही है, किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से उससे वसूला जाता है। इंडिया है, ये हमें नहीं भूलना है राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर हम ये देखें तो 7 से 10 लाख रुपए हमारे ग्रेजुएशन को हमें देने पड़ते हैं राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरी चीज़ क्या देनी पड़ती है, दूसरा क्या इनपुट होता है, दैट इज़ द टाइम राइट। ऑन एन एवरेज अगर हम ये देखें तो किसी भी कॉलेज का अगर हम शेड्यूल उठाकर देख ले तो उस कॉलेज का जो शेड्यूल होता है वो लगभग 7 से 8 घंटे का होता है। मतलब 7 से 8 घंटा एक बच्चा उस कॉलेज में बिताता है रोज़ का। एंड उसके बाद में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होती है घर में जाकर। तो पढ़ाई तो वैसे भी क्या ही होती है आज के डेट में राइट, बट फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ एम्बिशियस लोग जाकर 2 से 3 घंटा पढ़ाई करते हैं या प्रैक्टिकल लिखते हैं या असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं राइट। मतलब स्टडीज़ में वो टाइम उनका जाता है। तो ऑन एन एवरेज 7 घंटा प्लस 2 से 3 घंटा अगर हम पकड़ ले ग्राउंड फिगर, तो 10 घंटा दिन का कहीं ना कहीं वो पर्सन दे रहा होता है अपनी स्टडीज़ को। अगर दिन का 10 घंटा दे रहा है तो महीने में कितने घंटे हो गए? तो दिन का 10 घंटा मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, तो ये हो जाता है 300 घंटे। अब 300 घंटे अगर वो महीने में दे रहा है तो एक साल में कितने घंटे दिया उसने? तो वो 300 घंटे मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं राइट। तो ये आ जाता है 3600 आवर पर ईयर। मतलब एक साल में लगभग 3600 घंटे उसने दिए। अगर एक साल में उसने 3600 घंटे दिए हैं तो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ कर चल रहा हूँ कि अगर एक पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है राइट तो 4 साल में वो कितने घंटे देगा? तो 4 साल में जो टोटल घंटे वो देने वाला है, जो टोटल आवर वो देने वाला है, दैट इज 14,400 आवर्स। थोड़ा सुन के ही कहीं ना कहीं शॉक्ड लगता है ना कि यार 15,000 घंटे के आसपास मैं देने वाला हूँ राइट। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है कि 15,000 घंटे की पढ़ाई मैं कहीं ना कहीं करने वाला हूँ या फिर कर चुका हूँ राइट अपने ग्रेजुएशन दिखा आते आते राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट कि कॉलेज लाइफ तो चल ही रहा था, बट साइड बाय साइड मैंने ये सोचा कि मुझे SOL भी करना है, थोड़ा सा SOL को भी लेकर चलता हूँ। क्योंकि आज लोग कॉलेज करते करते, जो लोग एक्टिव होते हैं, लोग कॉलेज करते करते कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का यूथ धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक्टिव के साथ साथ में आज हमारे पास में एक्टिव थिंकिंग के साथ साथ में हमारे पास में आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है राइट। तो उसने डिसाइड करा कि मुझे SOL भी करना है। अब इनका इनपुट क्या होगा? इसका इनपुट कहने की कॉलेज का इनपुट तो डेफिनेटली होगा ही, बट SOL भी अगर ये कर रहा है तो उसका छोटा सा माइनर इनपुट भी उसे देना पड़ेगा। वो क्या है राइट? वो है एक 15,000 की
रजिस्ट्रेशन, जिसको करने के बाद में वो एसओएल का एसोसिएट बनता है, एसओएल का स्टूडेंट बनता है। ढेर सारी चीज़ें उसे दी जाती है, राइट, रिगार्डिंग दी कोर्सेस आप बोल सकते हैं, राइट, जिसमें कहने की वो स्किल्स को डेवलप करता है। एक पूरी प्रोसीजर होती है, राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक सेपरेट कोर्स होता है, बट एक प्रोसीजर होती है, राइट, जिसमें कहने की वो अपनी स्किल्स को बिल्ड करता है, राइट। बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उसे दिया जाता है जिसके थ्रू वो अपने आप को और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। वेबसाइट दी जाती है, राइट, एक हार्ड एंड फास्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है, राइट। मतलब बहुत सारी चीज़ों से उस 15,000 में पे किया जाता है। एंड ये हर साल पे करना है, हर महीने पे करना है, नो, राइट। एक बार आपने पे कर दिया, आप रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद आपको कभी भी कोई पैसा पे नहीं करना है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, राइट। नेक्स्ट जो इनपुट होता है, राइट, वो क्या होता है? वो होता है टाइम। देखो, ये बात सत्य है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समय दिया जाना चाहिए और देना ही पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना टाइम दिए हम सीख सकते हैं, राइट। ऐसी ना तो कोई चीज़ इस दुनिया में बनी है और ना ही आने वाले टाइम में बनेगी कि बिना टाइम दिए उस चीज़ को सीखा जा सकता है। एक बच्चा चलना भी सीखता है तो उसे टाइम लगता है, राइट। वो 50 बार गिरता है, 50 बार वो अपने घुटने तोड़ता है, राइट, रोता है, धोता है, राइट, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो चलना सीखता है। तो टाइम हर चीज़ को लगता है। तो मान लेते हैं कि जो 1 से 2 घंटा हम लोग टाइम पास करते थे, राइट, टाइम वेस्ट करते थे, उसी 1 या 2 घंटे को हमने टाइम इन्वेस्ट किया, राइट। उस टाइम को हमने इन्वेस्ट किया क्या करने के लिए? अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाने के लिए, राइट, जो जितने भी एडवांटेजेस है जो एसएल से मिल रहा है वो सब वो भी ले सके, राइट, जिसकी ट्रेनिंग भी होती है, राइट, जिसकी टीचिंग भी होती है। तो 1 से 2 घंटा जो कि वो वेस्ट कर रहा था उसने उसे इन्वेस्ट किया। और मान लेते हैं कि अगर आप किसी बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन में हो, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत कम समय बचता है, तो वीक का मान लेते हैं 5 से 6 घंटा। वैसे तो वीक में 170 घंटे के आसपास होते हैं, राइट, 168 आवर होते हैं, राइट। उसमें से मान लेते हैं कि कहने की आपने जस्ट 5 से 6 घंटा निकाला एंड उस 5 से 6 घंटे में आपने लर्निंग ले ली और एक बार लर्निंग मिल गई, बाकी तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके से एसएल को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ कहीं ना कहीं इनपुट थे कॉलेज के एंड कॉलेज प्लस एसएल लाइफ के। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉलेज लाइफ में, राइट, एंड कॉलेज प्लस एसएल लाइफ में, राइट, जहाँ पे पैसे भी इतने सारे लग रहे हैं, जहाँ पे टाइम भी इतना सारा देना पड़ रहा है कॉलेज लाइफ में, वहीं पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एसओ लाइफ की तो वहाँ पर ना तो उतना पैसा है और ना ही उतना टाइम देना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इनपुट के बाद में आउटपुट की, राइट। अब कॉलेज लाइफ के आउटपुट की बात करते हैं। सबसे पहला आउटपुट हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद में जो सबसे बड़ी और सबसे पहली उम्मीद होती है वो ये होती है कि मुझे एक अच्छी नौकरी लग जाए, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, राइट, आई विल सून गेट अ गुड जॉब, राइट। बट होता क्या है, आज के डेट की रियलिटी क्या है, राइट। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट्रोल प्राइस का हाइक होना नहीं है, राइट। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि महंगाई बढ़ना शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हाट? दैट इज़ नो जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट होता लोगों के पास में तो वो जैसे तैसे एडजस्ट भी कर लेते हैं। बट इंडिया की सबसे बड़ी आज जो तकलीफ़ है, जो दुखती नस है, वो क्या है कि इंडिया के पास आज उतना रोज़गार सिस्टम नहीं है जितना यूथ इंडिया में हर साल ग्रेजुएट होता है, राइट। तो मैक्सिमम लोगों के जो कहीं ना कहीं सिचुएशन होते हैं वो होते हैं उनके पास कोई जॉब नहीं होती ग्रेजुएट होने के बाद, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब लग जाती है। तो वो जॉब कितने रुपए की लगती है? वो जॉब नियर अबाउट स्टार्टिंग जो जॉब होती है वो 25 to 30,000 रुपीज़ के आसपास की होती है, राइट। बट इसमें से भी कहीं ना कहीं अगर हम ये फैक्ट पता करें तो पता चलता है कि जहाँ पे जॉब लगती है, राइट, ये 25 to 30,000 रुपीज़ की, वहाँ पर खर्चा ही होता है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का, राइट। अब उसमें इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और नहाएगा क्या, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो नियर टू नो जॉब वाली ही सिचुएशन होती है अगर हम पैसों के मामले में या फिर सेविंग के मामले में देखें तो, राइट। इसके साथ में एक और चीज़ मिलती है, राइट, आउटपुट के नाम पर, राइट। उस जॉब के साथ में एक बहुत घटिया टर्म्स एंड कंडीशन मिलती है, राइट, जिसको कोई पसंद नहीं करता। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कहीं ना कहीं आपको बिजी होना होता है अपनी जॉब को लेकर। सुबह 7 बजे निकलना होता है, 9-10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर 5 बजे या 6 बजे कहीं ना ऑफिस से निकलना होता है और 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कहाँ? घर आने में, राइट। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं हेडेक वाली सिचुएशन होती है, राइट। और इसको हफ्ते में कितने दिन करना पड़ता है? हफ्ते में 6 दिन करना पड़ता है, राइट। एंड एक और बुरी चीज़ इस टर्म्स एंड कंडीशन में जुड़ जाती है, एक ऐसा बॉस जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर हमारे सराउंडिंग में अगर कोई कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, अगर हमारी सराउंडिंग ऐसे लोगों से नहीं है जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, राइट, तो हमारी लाइफ एक हेल बन के रह जाती है, हमारी लाइफ एक बहुत बुरी सिचुएशन बन के रह जाती है, राइट।
तो वो बॉस कहीं ना कहीं हमें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ में एक ऐसी लाइफ मिलती है जो कि टोटली अनहेल्दी होती है, अनहैप्पी होती है और टोटली अनसेटिस्फाइड होती है। ऐसी लाइफ किसको पसंद है कि सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक कहीं ना कहीं घिसना है, राइट, और हफ्ते के 6 दिन घिसना, और कभी कभी तो अगर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्क आ गया तो संडे के दिन भी घिसना, राइट। एक ऐसा बॉस जो कि रिस्पेक्ट नहीं करता, लेट गए तो गालियाँ मारता है, अगर काम खराब आया तो गालियाँ मारता है, परफेक्ट होना चाहिए ये बताता है, राइट, जबकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, राइट। तो इसी लाइफ को जीते जीते कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो होती है वो अनहेल्दी, अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉलेज प्लस एसओ लाइफ, इसमें कहीं ना कहीं हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि मैंने जस्ट 15,000 रुपीज़ लगाए थे, मुझे 1 से 2 घंटा कहीं की देना था, देन उसके बाद मुझे मिला क्या, राइट, आफ्टर सम ईयर्स, राइट, 3 to 5 ईयर्स के बाद मुझे मिला क्या, मुझे मिले लगभग 7 से 9 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल्स, राइट, जिसका इस्तेमाल करके, राइट, मैं बहुत जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने आप को लोगों से अलग बता सकता हूँ। अगर जॉब के लिए जा रहा हूँ तो जहाँ मुझे 25,000 की नौकरी लग सकती थी, इस स्किल्स का इस्तेमाल करके मैं उन्हें डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे 40 या 50,000 की नौकरी चाहिए, बिकॉज मेरे पास में इतनी इतनी स्किल्स है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने जॉब पे जाकर, राइट, डिमांड करते हैं, राइट, अगर उनके पास कोई स्किल्स होती है, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती, उन्होंने कुछ करा ही नहीं होता, तो वो क्या ही कहीं ना कहीं अपनी जॉब की हाइक की बात करें, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस या फिर बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है, राइट, एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास में 7 से 9 प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं जो एसओएल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू एक इंसान वीकली बेसिस पे 1 लाख रुपीज़ तक के अर्न कर सकता है, राइट। अगर आपने जो बिजनेस सिस्टम मैंने दिखाया था एक वीडियो पहले, राइट, अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, राइट, तो आपको शायद समझ में आया होगा कि एसएल प्लेटफॉर्म में, राइट, 3 से 5 साल काम करके बहुत इजीली 1 लाख रुपीज़ पर वीक के इनकम तक पहुंचा जा सकता है, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, राइट, इफ़ यू आर डेडिकेटेड इज द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द इनकम, राइट। एंड अगर वीक का कहने के 1 लाख रुपीज़ अगर होता है, राइट, तो वो मंथ का हो जाता है 4 लाख रुपए, राइट। एंड ये वो बिजनेस है जो कि आने वाले कुछ समय के बाद में अपने आप ऑटोमेट हो जाता है, राइट, मतलब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि इस बिज़नेस के उस स्टेज आने के बाद में, राइट, चीज़ें ऑटोमेट होने लगती है, ऑटोमेटिकली होने लगती है, राइट। आपको उतने एफर्ट नहीं उठाने पड़ते जितने एफर्ट आप स्टार्टिंग में उठाते हो, बट जॉब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपने जब ज्वाइन किया था उस दिन जितने एफर्ट उठाने पड़ रहे थे, जब आप कहीं ना कहीं रिटायर्ड होते हो तब भी उतने एफर्ट उठाने पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस कहने की ये भी हमें क्रिएट करता है, राइट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस डिफरेंस बिटवीन में आप किस कॉलम में आना चाहते हैं, राइट। अगर हम मॉरल ऑफ द कहने की कंसेप्ट समझे तो वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इज दैट एक्स्ट्रा, राइट, वो एक्स्ट्रा होता है। एंड मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट, उस एक्स्ट्रा को डिफाइन करने के लिए, दैट इज एसओएल, दैट इज लिटरली एसओएल, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन जिन्होंने भी ये वीडियो को ढंग से समझा, राइट, इनपुट एंड आउटपुट को समझा, एंड आई होप कि आपके पास में क्लैरिटी होगी, राइट, कि इनपुट एंड आउटपुट एक्चुअली में होने कैसे चाहिए इफ़ वी आर इन द स्टूडेंट कैटेगरी, राइट। अगर हम जॉब कैटेगरी में भी है, राइट, तो भी कहने की डिफरेंस डेफिनेटली उनके ऊपर भी क्या होता है, उनके ऊपर भी लागू होता है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।